नेवी का स्टेज 2 निकालना है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना भी कर लेंगे तो आपका स्टेज 2 आसानी से निकल जाएगा, कुछ खास मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। कोई हवा नहीं, स्टेज 1 भी निकाला है, स्टेज 2 और आसानी से निकलेगा। ये नेवी एसएसआर की स्टेज 2 की टेस्ट सीरीज हैं, टोटल 20 टेस्ट हैं। अगर इन टेस्ट सीरीज में आपका 40+ स्कोर आ रहा है तो आप स्टेज 2 के लिए सेफ हैं, स्टेज 2 का एग्जाम आप निकाल लेंगे। ये नेवी एमआर की 20 टेस्ट सीरीज है स्टेज 2 के लिए। इनमें अगर आपका 30+ स्कोर आ रहा है तो आप स्टेज 2 के लिए सेफ हैं। ये स्टेज 2 की 20 टेस्ट है, मतलब 2000 क्वेश्चन इनको तैयार कर लेना। ये भी 20 टेस्ट हैं, 1000 क्वेश्चन इनको तैयार कर लेना। दोनों कोर्सेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम है एमआर के लिए और आपको पढ़ाई करनी है तो नेवी एमआर की महा पीडीएफ है जिसमें जीके साइंस मैथ कंप्लीट 4000 क्वेश्चन है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा जो सिलेबस है वो ऑफिशियल सिलेबस चैप्टर वाइज करवाया है। एसएसआर के लिए फिजिक्स का महा पीडीएफ, अगर आपको फिजिक्स तैयार करनी है तो 10 से 12 नंबर आपको इस पीडीएफ से मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। एसएसआर में जीके और रीजनिंग मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं, जीके और रीजनिंग का पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप ये हमारी ऐप है अंकित सिंह ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे जाओ और वहाँ पे आपको ये टेस्ट सीरीज और पीडीएफ मिल जाएंगी, इनको डाउनलोड कर लो और इनको तैयार कर लो। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट आपका अभी डिक्लेयर नहीं किया गया, वो हम यूट्यूबर्स ने आपको बता दिया कि आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट किया जा रहा है। इसीलिए इतनी सारी समस्याएं थी। जब तक इंडियन नेवी की ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है तो यहाँ पे इंडियन नेवी की ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है जिसमें इन्होंने बताया कि आपका जो रिजल्ट है वो भी पब्लिश कर दिया गया है और स्टेज 2 के जो एडमिट कार्ड हैं वो भी रिलीज कर दिए गए हैं। तो सिंपल आपको इस बैच पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। ये नीचे आपको कैप्चा दिखेगा, कैप्चा जब तक आपको समझ नहीं आता वो कैप्चा आप रिफ्रेश कर सकते हैं। जो कैप्चा आपको समझ आता है वो कैप्चा आप यहाँ पे डालिए। मुझे ये वाला कैप्चा समझ आ रहा है, आसानी से मैंने डाल दिया है। ऊपर एक पॉपअप पढ़ेंगे जिसमें लिखा है रिजल्ट ऑफ अग्निवीर नेवी साइकिल, क्या लिखा है 2 2023 और 1 2024 स्टेज 1 इज डिक्लेयर्ड। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों आपसे बोल रहा था कि इस बार आपका सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। जितने भी आपके सिलेक्शन लेने के चांसेस थे इस बार एसएसआर में वो 3 गुना बढ़ चुके हैं, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी थी जिसका आपने फॉर्म भरा था वो 1365 वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन 2024 का जो पहला बैच है वो इसी के साथ कंबाइन कर दिया गया। तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो 3 गुना हो गए, क्योंकि वैकेंसी जो है वो 4165 हो गई। तो इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ी सी भी अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार नेवी में वो जो सफ़ेद वर्दी है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है कि साइकिल 2 2023 और 1 2024, मतलब 2024 का जो पहला बैच है वो इसी के थ्रू जाएगा। मतलब जो कैंडिडेट्स आपने 2023 के लिए एग्जाम दिया है, अभी स्टेज 2 का एग्जाम दोगे निकालोगे, उनमें से ही कुछ कैंडिडेट 2023 में जाएंगे और बाकी कुछ कैंडिडेट्स आपके 1 2024 बैच में जाएंगे। 1 2024 बैच अप्रैल का है तो उसके लिए आई थिंक काफ़ी टाइम का होल्ड रखा जाएगा आप लोगों को। बाकी जिनका अभी है नवंबर में उनको तो मान लो बुलाया जाएगा। तो समझ गए आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो कितने हैं, 3 गुना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एसएसआर में अगर 40+ नंबर भी बन रहे हैं तो इनफ है, हो सकता है इससे भी कम कट ऑफ जाए, लेकिन 40+ मेरे हिसाब से 100% सेफ हैं। और एमआर में 30+ है तो भी सेफ है, क्योंकि एमआर में 100 वैकेंसी थी, अब आपकी वैकेंसी 300 हो चुकी है, तो जो आपके सिलेक्शन के चांसेस थे वो 3 गुना हो चुके हैं। मेरी बात को आप समझ गए होंगे और ये चीज़ की पुष्टि यहाँ पे देखिए कर दी गई है और यही मैं पहले भी बता रहा था। द स्टेज सेकंड का जो हॉल टिकट है वो भी अवेलेबल है और हॉल टिकट के साथ क्या क्या चीज़ें लेके जानी है उस पर वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, या फिर इस वीडियो के पहले जो वीडियो आया था आप चैनल पर जाके देख लो। रिजल्ट चेक कर लो, जिनका भी एरर वगैरह आ रहा था सब कुछ सही हो गया। यहाँ पे ईमेल डालिए, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए, लॉगिन पे क्लिक कर, तो ये आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया। अब इस पर आपको क्लिक करना है, एसएसआर का हो या एमआर का हो, इस पर क्लिक करना आप अपना लॉगिन करके। यहाँ पे एरर दिख रहा था वो एरर हट चुका है और यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। एमआर का ये रिजल्ट है, शोभित का ये रिजल्ट है। कट ऑफ जो गई है 23.25 गई है, टोटल जो नंबर है वो 23.25 ही हैं। और नेक्स्ट स्टेज मतलब स्टेज सेकेंड के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। ध्यान से देखिए कट ऑफ जितने हैं नंबर भी उतने, अगर इनके 0.25 भी नंबर नहीं होते, मतलब एक क्वेश्चन अगर इनका और गलत हो जाता तो यहाँ पे फिर इनका सिलेक्शन नहीं होता। एक चीज़ और बता दूं कि जो ये स्टेज 1 के नंबर हैं बस ये यहीं तक काम आते हैं स्टेज सेकंड में क्वालिफाई करने के लिए। ये जो यस लिखा है वो यस लिखवाने के लिए नंबर काम आते हैं, बस इसके बाद इन नंबर्स का कोई भी काम नहीं है। स्टेज सेकंड में आपका फिर से एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो और निगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगी, तो उस एग्जाम में जो आपका नंबर आएगा उसके बेस पे आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तो मतलब यहाँ पे आपके 23 नंबर हो, 33 हो या फिर 43 नंबर हो, मैटर नहीं करता है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, स्टेज 1 निकल गया है, तो इसको भूल जाइए, तुरंत स्टेज सेकंड की तैयारी करिए। मैंने आपको बता दिया है स्टेज सेकंड में स्टेज सेकंड में जो सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। 3 गुना चांसेस हैं आपके, जितने
जितने भी चांसेस थे उसका 3 गुना है आपका एग्ज़ाम मतलब सिलेक्शन होने का। तो तैयारी करिए, मेहनत करिए। अगर एसएसआर की बात करूँ तो पिछली बार कट ऑफ मैक्सिमम 55 गई थी, इस बार मुझे लग रहा है 40 के नीचे रहेगी। फिर भी मैंने बोला है कि आपके अगर 40 प्लस बन रहे हैं तो आप 100% सेफ हो। बाकी काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनके 20, 22, 25 नंबर 20 बार जाएगी, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 40, 45, 50, 55 वो कट ऑफ गई थी 1365 वैकेंसी के लिए। और इस बार जो वैकेंसी है वो 4165 है, तो सेम कट ऑफ नहीं जाएगी। आप ये सोचो कि लास्ट टाइम जितनी गई थी उतनी जाएगी, तो नहीं जाएगी, उससे काफ़ी ज़्यादा कम जाएगी। ठीक है, तो हरियाणा की पिछली बार आई थिंक एमआर की नहीं याद है, लेकिन एसएसआर की 35 गई थी और इस बार लगभग 22 गई है। तो आप समझ लो कि इस बार कम क्यों जा रही है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, समझ रहे हैं। हाँ, तो यही मुझे आपको बताना था कि रिजल्ट कैसे चेक करना है। और टेस्ट सीरीज सभी लोग ले लेना, जिनको पीडीएफ लेना है पीडीएफ ले लेना, क्योंकि यूट्यूब पे आप मुझसे क्या उम्मीद करोगे कि मैं 8 दिन में आपको इतनी इतने कितने क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा जिससे आपका भला हो जाएगा। वो पीडीएफ्स हैं, 150 रुपये की पीडीएफ्स हैं, वो ले लो, मेरा भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। वो जो सफ़ेद वर्दी है वो आपको आपके कंधे में आ जाएगी। वो जो फिजिकल है, वो जो आपका मेडिकल है, उसको आप जानिए आपको कैसे करना है। आप अगर सब कुछ आपका ओके है फिजिकल मेडिकल में, तो स्टेज 2 का एग्जाम यूँ निकलेगा जैसे आपने स्टेज 1 निकाला है। स्टेज 2 का तो और आसान है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं, तुक्का भी लगाएंगे। अगर आपके 20-25 भी 100 में एसएसआर में सही हो रहा है, बाकी तुक्का लगाएंगे तो 30-35 तक स्कोर जाएगा और इनफ रहेगा। 40 के अराउंड ही कट ऑफ रहेगी, काफ़ी सारे स्टेज की 20 के आसपास ही रहेगी। तो यही मुझे आपको बताना था। अपना अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए इस पर क्लिक करके। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो हॉल टिकट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो हॉल टिकट डाउनलोड करके ओपन करके सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। मैंने इस पे एक वीडियो बना दी है प्रॉपर, सब कुछ एक एक डिटेल में समझा दिया है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जो रिपोर्टिंग टाइम है वो कहीं नहीं दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये जो डेट ऑफ टेस्ट लिखा है तो 9/9/2023 लिखा है, आगे रिपोर्टिंग टाइम ही लिखा है 0730 आवर्स का मतलब है सुबह 7:30। अगर आपका समय लिखा है 0600, इसका मतलब है सुबह 6 बजे। ये आपकी रिपोर्टिंग टाइम है। रिपोर्टिंग टाइम से आधा से 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है सेंटर पे। यही मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सभी लोगों का रिजल्ट मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बाय।